अरे भाई आ गया मैं तुमको पढ़ाने। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की कहानी। आज हम प्रोपोर्शनलिटी वाला एक कॉन्सेप्ट खत्म करके आगे चलेंगे। ठीक है ना, आज एक कॉन्सेप्ट खत्म करके मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं आपको समझाऊंगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, सवाल नंबर 136 हमारा चल रहा है मेरे दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी वाले सवाल। बोला यदि x एक नेचुरल नंबर है, इस प्रकार x एक नेचुरल नंबर है कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है। x एक नेचुरल नंबर है इस प्रकार से कि x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है। तो सवाल में आपसे क्या पूछा है बेटे? सवाल में आपसे पूछा है तो x का मान ज्ञात करें, x की वैल्यू ज्ञात करें। अगर x एक नेचुरल नंबर है तो x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल 18 है। तो आप मुझे बताओ, दो संख्याएं अगर a और b हैं बेटे, अगर दो संख्याएं a और b हैं तो a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर बटा a। x प्लस 2 और x प्लस 6 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? x प्लस 6 का स्क्वायर बटे x प्लस 2, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आएगा। और ये किसके बराबर है? 18 के। यही है। यहां से सॉल्व करूंगा तो बड़ा लेंदी है, तो बेटा मैं ऑप्शन से चेक करूंगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर है। और x का मान पूछा है ना, पहला ऑप्शन चेक करो, 6। 6 प्लस 6 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 6 प्लस 2 8। 144 बटे 8 18 होता है, सेटिस्फाई कर गए, ये आंसर है 6। आंसर आगे सवाल का बात करते। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं मेरे प्यारे भाई, तो हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, समय बचेगा, ये बोलेंगे। अगला सवाल बोला यदि 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल के इक्वल है, x का मान ज्ञात करें। बताओ बेटे, 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल 281 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 के फोर्थ प्रोपोर्शनल के इक्वल है, x की वैल्यू देखो। 8 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे दोस्तों? a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए, 18 का स्क्वायर बटे 8, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा, ठीक है। ये एबीसी है, एबीसी का फोर्थ पोर्शनल क्या होता है? बीसी बटा ए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, बीसी बटा ए, यानी कि 81 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बटे 2, ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? 8 18 का थर्ड पोर्शनल ये आएगा, एबीसी का फोर्थ पोर्शनल बीसी बटा 81 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बटे 2। 81 से 18 का स्क्वायर 324, 4 बार जाएगा। 4 से 8 2 बार जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, कट गया। यानी कि यहां से x 1 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये 1 बच गया। 1 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये 1 उधर आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या आ गया? 0। जब दो में से घटाएंगे बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया। ये अलजेब्रा लग गया प्रॉपर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। x प्लस 1 0, x का मान -1, -1 1 नहीं आएगा। आयुष मिश्रा जी गलत कर रहे हैं, -1 इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। आगे चल, सवाल नंबर 138 करेंगे बच्चे। 138, find two numbers such that their mean proportional is 18 and third proportional is 144। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनका मीन प्रोपोर्शनल 18 है और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 है। देखो दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे सवाल को ए बी मान के करो कि माना संख्याएं ए बी हैं, ऐसी दो संख्याएं बतानी जिनका मीन प्रोपोर्शनल, ये औसत नहीं आएगा, मध्य आएगा, माध्य है, गलत लिखा हुआ माध्य है। माना संख्या ए बी है तो ए बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 18, और ए बी का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? बी स्क्वायर बटे ए 144। या तो आप यहां से सॉल्व करो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है।
मीन प्रोपोर्शनल 18 होना चाहिए। क्या 642 का मीन प्रोपोर्शनल 18 आएगा? नहीं, 42 में 7 आता है। 3 18 का आएगा √54। 9 36 का क्या आएगा? 3 और 36 का 6, 18 आएगा। बी ऑप्शन आंसर। 9 और 36 का मीन प्रोपोर्शनल जब आप निकालोगे तो 9 का √3, 36 का √6, 3 6 18, 18 इस सवाल का आंसर आ गया। बी ऑप्शन 18। मुझे मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 139। Which smallest positive number should be subtracted from each of 9 and 13 that 18 is the third proportional to them? सवाल में यह बोला गया है कि 9 और 13 दोनों में से कौन सी सबसे छोटी पॉजिटिव नंबर घटाया जाना चाहिए कि उनका थर्ड प्रोपोर्शनल 18 हो। बेहतरीन क्वेश्चन। अगर आप इस सवाल को एक्स मान के करने लगे तो आप कैलकुलेशन करते करते ही बूढ़े हो जाएंगे। बोला 9 और 13 दोनों में कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल 18 बन जाए। ऑप्शन से चेक करो। 2 घटाओगे 7 11 नहीं होगा बेटा। 4 घटाओगे 5 और 9 नहीं होगा। 3 घटाओगे ये 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थर्ड पोर्शनल 18 नहीं आएगा। 1 1 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप 1 1 घटाओगे 9 और 13 में से तो ये हो जाएगा 8 और 13 में से घटाओगे 12, और 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा? 8 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन आएगा 12 का स्क्वायर 144/8 18। 144/8 18 सेटिस्फाई कर गए। ये आंसर है डी ऑप्शन। एकदम सही आंसर है डी। बात खत्म। तो 9 और 13 दोनों में से जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर घटाना पड़ेगा वो 1 1 होगा। ठीक है। तो ये वो सवाल है जिनमें आपको हल्की ऑप्शन अप्रोच लेनी पड़ेगी, तभी आप जल्दी कर पाओगे। सॉल्व करना बेवकूफी है। नेक्स्ट अगला सवाल जो अब तक का बेस्ट सवाल भी रहेगा। इस पे सिलेक्शन पोस्ट 2024 के पेपर का मैं आपको टाइम दूंगा। जब ये सवाल बच्चों के सामने आया होगा अचानक से एग्जाम में, तो बच्चों को घबराहट होने लगी होगी इस सवाल को देख के। बताओ जल्दी से। मैं आपको समय देता हूं। सवाल पढ़ो, सोचो, समझो, बताओ। फटाफट करेंगे बच्चे, फटाफट, जल्दी से।
बी ऑप्शन हम बताते हैं। आप लोगों ने करने की बहुत कोशिश की, शायद आपसे हुआ भी होगा, नहीं भी हुआ होगा। मैं आपको बताता हूं। 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी हैं, इसी ऑर्डर में प्रोपोर्शन में। 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है। बी ए से 35 अधिक है। बी जो है, बी का मान जो है मेरे प्यारे बच्चे, वो बोला है बी ए से 35 ज्यादा है, तो बी का मान ए प्लस 35। डी सी से 60 ज्यादा है, तो डी का मान है सी प्लस 60। ए सी का गुणनफल 5376 है। ए और सी का प्रोडक्ट 5376 है। ए बी सी डी का सम ज्ञात करें। अब आप बताओ, अगर 4 संख्याएं प्रोपोर्शन में ए बी सी डी, तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की 2 संख्या गुणा बराबर होगी, यानी कि ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी होगा कि नहीं? ये होगा। अब यहां पे मान दिया तो मान रख देते, मेरे पास कोई रास्ता है नहीं है भाई। ए डी की जगह क्या रख देते? डी की जगह रख देते सी प्लस 60 बराबर, बी की जगह क्या रख दे? बी की जगह रख देते हैं ए प्लस 35। बी की जगह रख देते हैं ए प्लस 35। बी की जगह ए प्लस 35 रख दिया, मल्टीप्लाई बाई सी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये इधर ए सी कट जाएगा, तो इधर आए बचेगा 60 ए बराबर 35 सी, 60 ए बराबर 35 सी, यही बचेगा भाई। जब मल्टीप्लाई आप करोगे, यहां से मैंने डी बी और डी की वैल्यू रख दी, यहां पे ए सी कट गया, 60 ए बराबर 35 सी कट गया। यहां 5 से काटेंगे, 5 से 60 12 बार जाएगा, 5 से 35 7 बार जाएगा। तो बेटा ए से सी का रेशियो क्या आएगा? ए बटे सी क्या आएगा? 12 उधर जाएगा, 7 बटे 12। ए से सी का रेशियो 7 बटे 12 आ गया, यानी कि ए का मान अगर 7 है तो सी का मान 12 है। ए से सी का रेशियो आ गया। आ गया। आपसे दिया है ए और सी का प्रोडक्ट 5376 है। ए सी का रेशियो 7 12, रेशियो का एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होगी। अगर यहां एक्स है तो यहां भी एक्स आएगा मेरे प्यारे, भी आएगा ना। या मल्टीप्लाई दिया, सम डिफरेंस नहीं दिया। मल्टीप्लाई करने पर एक प्रॉब्लम है कि स्क्वायर हो जाता है। ए सी का रेशियो 7 12, रेशियो हटाओगे तो वेरिएबल से गुणा होगी। 7x से 12x गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12 7 84 एक्स स्क्वायर। ए और सी का प्रोडक्ट क्या आएगा? 7x की 12x में गुणा करेंगे तो 84 एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर 5376। बताओ कितनी बार जाएगा बेटा? ये 84 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 6 बार। 6 बार जाएगा 504। 504 के बाद ये बचेगा 336, फिर 84 से जाएगा 4 बार, 64 बार चला गया। एक्स स्क्वायर 64 आ गया, तो एक्स का मान 8 आ गया। एक्स का मान 8, ये एक्स का मान 8 आ गया। आपसे ए बी सी डी का सम पूछा है। आपसे सवाल में जो पूछा है वो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। बताओ क्या आएगा मेरे प्यारे? अब थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। देखो, ए का मान 7x है, सी का मान 12x है। यहां पे मैं रख दूं क्या? मैं यहां पे रख देता हूं, क्या मैं यहां पे रख सकता हूं? ए का मान 7x है और सी का मान 12x है। अब मैं ए बी सी डी का सम निकालूंगा तो क्या आएगा? मुझे सब जोड़ना चाहिए, मैं सब जोड़ूंगा। 7x प्लस 12x 19x, 7x प्लस 12x 19x, 19 जमा 19 38x आ गया, 38x प्लस प्लस 35 जमा 60 95 95, यानी कि आंसर 19 का मल्टीपल आएगा। 7x प्लस 12x 19x AC हो गया, BD भी जोड़ेंगे। 7x प्लस 12x 19x, 19 19 38x हो गया, 35 60 95। ठीक है ना? मैंने प्यारे भाई यहां पर बड़े प्यार से जोड़ लिया, तो 38x प्लस 95 19 का मल्टीपल है, आंसर 19 से कटने वाला आएगा। अब x की वैल्यू आप रख भी सकते हैं, बट 19 से मेरे प्यारे भाई ये नंबर नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नंबर 19 से कट रहा है, ये आंसर है 399। इस सवाल का आंसर है। अच्छा, 400 नहीं है आंसर, इस सवाल का 399 है। बहुत ही अच्छा सवाल बनाने वाले ने बनाया है। और पेपर में डाला है, डाटा भी काफी कूल है। हाँ जी, समझ में आई बात? 19 को 38 क्यों किया? अरे रॉबिन, चारों को जोड़ा ना, ए सी और बी डी सबको जोड़ा। 7x प्लस 12x 19, BD भी जोड़ो। 7x प्लस 12x 19, 19 19 38 हो गया।
ABCD चारों को जोड़ो, चारों को। ठीक है, अच्छा सवाल है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, अगला अगला टाइप, और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है इस टाइप, इस कॉन्सेप्ट का आखिरी टाइप भी होगा, आखिरी टाइप भी होगा। ध्यान से करिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको करने में। आज की क्लास का मेरे प्यारे भाई टाइप नंबर आपके सामने आएगा 2, और इस कॉन्सेप्ट का आखिरी टाइप। ये प्री और मेंस में बहुत ज्यादा पूछा गया। अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा, 3 क्या 5 सालों में, पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा कौन सा सवाल पूछा गया, तो ये सवाल हिट लिस्ट में होगा, ये वाला सवाल। पहले मैं आपको इस सवाल को करने का बेसिक तरीका बताऊंगा, बेसिक तरीका, फिर मैं आपको यहां से एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, शॉर्टकट। ठीक है, पहले बेसिक तरीका समझेंगे, फिर शॉर्टकट समझेंगे, फिर शॉर्टकट का भी एक शॉर्टकट बना देंगे। पेशेंस रख के समझना होगा, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं, जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं, पेशेंस रख के समझना होगा। ध्यान से सुनिए, 103, 135, 110 और 144 चार संख्याएं में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? चार संख्या, 103, 135, 110, 144, चार संख्या। बोला इन चारों में कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सी संख्या ऐड करी जानी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो, जिससे जो संख्याएं आती है मेरे प्यारे वो सेम प्रोपोर्शन में हो, समानुपात में हो। करो, सवाल यह है कि 103, 135, 110, 144 इन चारों में, इन ईच में कौन सा नंबर ऐड किया जाना चाहिए चारों में, कि जो नंबर आए वो चारों नंबर सेम प्रोपोर्शन में हो। तो पहला तरीका आपके सामने आएगा यहां पर ऑप्शन से, कि हम एक एक ऑप्शन को रख के चेक कर लेते, हम एक एक ऑप्शन को रख के चेक कर लेते, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो आंसर सेटिस्फाई करेगा मेरे दोस्तों, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। पहला तरीका है ऑप्शन से। बताओ ऑप्शन से सेटिस्फाई करने पर क्या आ रहा है? ऑप्शन से चेक करके देखो, एक एक ऑप्शन रख के चेक करना पड़ेगा बाकायदा, तो ही होगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? जब मैं ऑप्शन से चेक करता हूं, नो, नो सेटिस्फाई कर रहा है, नो आंसर है। 103 में अगर मैं हर एक संख्या में नौ नौ ऐड कर दूं, अगर मैं हर संख्या में नौ नौ ऐड कर दूं, नौ 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 नौ, तो क्या हो जाएगा? 103 में 9 ऐड करेंगे 112, 135 में 9 ऐड करेंगे 144, 110 में 9 ऐड करेंगे 119, 144 में 9 ऐड करेंगे 153। देखो रेशियो सेम हो गए, प्रोपोर्शन में बन गए। किससे कट रहा है? 16 से। 16 सत्ते 112, 16 निम्न 144, 17 से 17 सत्ते 119, 17 निम्न 153, 7 रेशियो इक्वल हो गया, तो 9 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सवाल में दिया अनुष्क, सवाल पढ़ो। तो ये तो हो गया ऑप्शन से। लेकिन मेरे प्यार भी ऑप्शन से हर क्वेश्चन नहीं होगा, और हमें प्रॉपर मेथड भी पता होना चाहिए, इस टाइप के सवालों को हम प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे। गलत रमेश कुमार, गलत, बिल्कुल गलत। प्रपोर्शन का मतलब है कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। दूसरा मेथड जानेंगे। 103, 135, 110, 144 में मैंने मान लिया कि माना x ऐड करने पर, इन चारों संख्याओं में x ऐड करने पर ये प्रोपोर्शन में बन जाएंगी। माना इन चारों संख्याओं में x ऐड करने पर जो रिजल्टिंग नंबर होंगे वो प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में होंगे, यानी कि आपको यहां से x का मान निकाल, तो इन चारों में x ऐड करो। 103 में ऐड करेंगे 103 प्लस x, 135 में ऐड करेंगे 135 प्लस x, 135 प्लस x हो गया। यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं के रेशियो के बराबर बनना चाहिए। 110 में x ऐड करेंगे 110 प्लस x, और 144 में ऐड करेंगे 144 प्लस x, 144 प्लस।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, एक भी पैसे की इसमें समस्या नहीं। मान लिया कि x वह संख्या है जिनको इन चारों में ऐड करने पर 103, 135, 110, 144 में ऐड करने पर संख्याएं प्रोपोर्शन समानुपात में हो जाएंगी, यानी कि जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बात की दो संख्याओं का रेशियो बनेगा। अब मुझे यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुणा करते रहो, बुढ़े हो जाओगे आंसर नहीं आना, खत्म। कुछ बच्चे कहेंगे सर कंपेंडो डिविडेंडो लगा लो, कंपेंडो डिविडेंडो, कंपेंडो डिविडेंडो लगाओगे इजी है, हो जाएगा, कंपेंडो डिविडेंडो से हो जाएगा, बट फिर भी लेंदी रहेगा, कैलकुलेशन रहेगी ज्यादा। एक आसान तरीका ढूंढो, आसान, वही आसान तरीका मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस कैलकुलेशन को कैसे कम करेंगे, कैसे निकालेंगे। अच्छा उत्तम कुमार जी, हमें ये बताइए मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर सुंदर गोरे गोरे जी, सुंदर सुंदर बालक, यहां से हम कैसे एक्स का मान निकालेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करोगे तो फटाफट हो जाए। डायरेक्ट आप 9 पर ही कैसे गए, मैंने बेटा 9 पर डायरेक्ट नहीं गया, मैंने एक एक को चेक किया था, दिमाग में, दिमाग में चेक किया था, एक एक को ही चेक किया था मैंने भी। ठीक है, चलिए बेस्ट तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, थोड़ा पेशेंस बना के बैठना है, फटाफट समझोगे। देखिए ध्यान से, मैं आपके सामने दो संख्याएं लिखता हूं, मैं आपके सामने दो संख्याएं लिखता हूं मेरे प्यारे भाई। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मेरे दोस्तों, क्या कर लेते हैं, 9 से गुणा, 45/72, 45/72, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये 30/48। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम है? क्या ये दोनों फ्रैक्शन, जितना मैं आपसे पूछूं केवल उतना ही बताओ, क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम हैं? क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम हैं? ये बताओ, अलग अलग हैं, जल्दी से बताना। क्या ये दोनों फ्रैक्शन सेम हैं कि अलग अलग हैं? 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72, 5/8। ये किससे कट रहा है, 6 से, 6 पंजे 30, 6 अट्ठे 48, 5/8, दोनों ही 5/8 है, दोनों बराबर है, ये दोनों फ्रैक्शन बराबर है, दोनों फ्रैक्शन सेम है, इक्वल है। 45/72, 30/, हाँ बेसिक से बता रहा हूं, मौसम जो मैं बताने वाला हूं बेसिक है, चुपचाप मुर्दे की तरह बैठे रहो, हलक से कुछ मत बोलो। क्या ये दोनों भिन्न सेम हैं? 45/72, 30/48, क्या ये दोनों सेम है? सेम है, दोनों का मान 5/8 है, दोनों का मान कितना है, 5/8, दोनों इक्वल हैं, दोनों का मान 5/8 है, लेकिन दोनों का अंश अलग लिखा हुआ है, हर अलग लिखा हुआ है। देखो यहां पे अंश क्या है, इसका अंश 45 है, इसका अंश 30, इसका अंश 72 है, इसका अंश 48 है, दोनों फ्रैक्शन का मान सेम है, अंश बटे हर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 5/8, लेकिन यहां पे देखो इसका न्यूमरेटर 45 है, इसका न्यूमरेटर 30 है, अलग अलग है, इसका डिनोमिनेटर 72 है, इसका डिनोमिनेटर 48 है, अलग अलग है। अगर मुझे इन दोनों के अंश और हर सेम करने हो तो मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे इनके अंश और हर सेम करने हो तो मैं कैसे करूंगा? ध्यान सुनिएगा, आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूं 45 और 72 में कितना डिफरेंस है, जल्दी बताओ। इस 45 और 72 में कितना डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस, 27 का डिफरेंस है। 45-72 में कितने का डिफरेंस है? 27 का डिफरेंस है, 27 का, मुझे बताओ। 30 और 48 में कितने का डिफरेंस है? 30-48 में 18 का डिफरेंस है, 18 का। तो मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे,
यहां अंश और हर में 45 72 में 27 का डिफरेंस है, या 30 48 में 18 का डिफरेंस है। मैं इस डिफरेंस को सेम कर लेता हूं, मैं डिफरेंस को बराबर कर लेता हूं। मैं यहां पे अंश और हर के डिफरेंस को सेम कर लेता हूं, अंश और हर के डिफरेंस को सेम कर लेता हूं। तो आप मुझे बताओ 27 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 27 और 18 का एलसीएम होता है 54। 54 ऐसी संख्या जो 27 से भी कट जाते हैं, 18 से भी कट जाते हैं। अब 27 को, यहां डिफरेंस है 27, 27 को अगर 54 बनाना है, अगर 27 को 54 बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे 2 से गुणा करनी होगी, 2 से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं? यहां डिफरेंस है 18 का। अगर 18 को 54 बनाना है तो 18 तिया 54 होता है, 18 तिया 54, मुझे ऊपर नीचे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, 3 से। अगर आप यहां आंख खोल के देखो, अगर आप यहां आंख खोल के देखो तो देखो यहां पे अंश अंश बराबर हो गया, हर हर बराबर। ये देखो 45 दूनी 90 है और 30 तिया 90। देखो अंश और अंश दोनों जगह सेम हो गया, अंश और अंश दोनों जगह सेम हो गया। 45 दूनी 90, 30 तिया 90 है, दोनों का अंश सेम हो गया, 90 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90 है। आप यहां पे गौर से देखो, दोनों का हर डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो गया मेरे प्यारे भी। देखो 72 दूनी 144, 72 दूनी 144, 48 थी 144, दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। ये एक बहुत बेहतरीन और लॉजिकल कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, कि अगर दो बराबर फ्रैक्शन है, अगर दो इक्वल फ्रैक्शन है, मैं उनके अगर डिफरेंस को सेम बना लेता हूं, अगर मैं अंश और हर के डिफरेंस को सेम बना लूं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस को सेम बना लूं, तो अंश की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, हर की वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंस को सेम बना लेता हूं तो अंश अंश न्यूमरेटर आपस में इक्वल हो जाएगा, हर हर डिनोमिनेटर आपस में इक्वल हो जाएगा। दिस इज द बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन मेरे प्यारे भाई। अगर मैं इसी ऑब्जर्वेशन को इस कैलकुलेशन में अप्लाई कर दूं, ये दोनों फ्रैक्शन ही तो हैं, ये दोनों फ्रैक्शन ही तो हैं, मुझे कैलकुलेशन करनी है, ये दोनों फ्रैक्शन ही तो हैं मेरे प्यारे भाई, ये दोनों फ्रैक्शन ही तो हैं, आपस में इक्वल है, मुझे एक्स का मान निकालना है। लेकिन परेशानी क्या है कि इनके अंश अलग लिखे हुए, इनके हर अलग लिखे हुए, ये बड़ी परेशानी यहां पर बन रही है। फिर से बोल देते हैं, 103, 135, 110, 144 में माना एक्स जोड़ने पर ये चारों संख्याएं प्रोपोर्शन में हो जाएंगी, तो सभी में मैंने एक्स ऐड किया, माना सभी में एक्स ऐड करने पर जो रिजल्टिंग नंबर है वो प्रोपोर्शन में होंगे। एक्स का मान आपको निकालना है। एक्स का मान जल्दी कैसे निकालें, यही मेरे जीवन की समस्या है। समस्या कैसे दूर होगी, यहां देखो, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने का डिफरेंस है? 103 और 135 में 32 का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस। यहां 110 और 144 में कितने का डिफरेंस है? 110 और 144 में 34 का डिफरेंस है। यहां 32 का डिफरेंस है, यहां 34 का डिफरेंस है मेरे दोस्तों, डिफरेंस। तो मुझे डिफरेंस को सेम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे डिफरेंस को सेम करना है। यहां अंश और हर में कितने का डिफरेंस है? 103 प्लस एक्स में 103 प्लस 135 प्लस एक्स में एक्स एक्स कट जाएगा, 135 103 32 का अंतर है, एक्स एक्स कट जाएगा, अंश हर का डिफरेंस लो, एक्स एक्स कट जाएगा, 144 134 का डिफरेंस है। मुझे डिफरेंस को सेम करना है, डिफरेंस को सेम करना है मेरे प्यारे भाई, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से भी हल का तरीका है, आपको क्या करना है, डिफरेंस सेम करना है। क्या करना है, जिंदगी का मकसद है डिफरेंस सेम करना। अगर डिफरेंस सेम करना है तो डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई कर दो। मैं पहले भी बता चुका हूं, सम सेम करना है, सम से उल्टी गुणा करो, डिफरेंस सेम करना है, डिफरेंस से उल्टी गुणा करो। बताओ 32 और 34 का रेशियो क्या होता है? 16 17, 16 17 होता है, 32 34 का रेशियो, उल्टी गुणा करो। पहले में 17 से गुणा कर दो, बाद में 16 से गुणा कर दो, इक्वल हो जाएगा। अगर मैं पहले वाले फ्रैक्शन में 17 से गुणा कर दूं, 17 से 17 से, किससे गुणा कर दूं? 17 से, और बाद वाले में 16 से गुणा कर दूं, बाद वाले में 16 से गुणा कर दूं, 16 से मल्टीप्लाई कर दूं 16 से,
तो अंश अंश इक्वल हो जाएगा, अंश की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी, न्यूमरेटर इक्वल हो जाएगा। आप ये डिनोमिनेटर से भी कर सकते थे भाई, मुझे दोनों की जरूरत थोड़ना है, मुझे दोनों की जरूरत थोड़ना है, चाहे तो मैं न्यूमरेटर से कैलकुलेट कर लूं, चाहे मैं डिनोमिनेटर से, मैं दोनों से ही कर सकता हूं, और मैं अंश से कैलकुलेट कर रहा हूं तो इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे आंसर इक्वल हो जाएगा। गुणा करेंगे, 17 की गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 103 में, क्या आएगा 17 गुणा 103 प्लस 17 की गुणा करेंगे x में 17x बराबर 110 की गुणा करेंगे 16 में प्लस 16x। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं। इधर आएगा, इधर आएगा, 17x में से 16x घटाएंगे मेरे दोस्तों, 17x में से 16x घटाएंगे, उधर जाएगा बच्चे, उधर जाएगा, उधर जाएगा भाई। 110 की 16 में गुणा करेंगे 1760, 16 गुणा 11 1760, 103 की 17 में गुणा करेंगे 1751। x का मान क्या आएगा 17x माइनस x का मान आ गया 1760 में 1751 घटा है 9, x का मान 9 आ गया और 9 इसका आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन को करने का छोटा तरीका है, छोटा तरीका समझ लीजिए, समझ लीजिए। श्रुति गुप्ता ये बताओ क्या तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, आया ना ये बताओ। सवाल था रेशियो का, कॉन्सेप्ट लगा दिया कैलकुलेशन में नंबर सिस्टम का। अगर दो फ्रैक्शन इक्वल है, अगर मैं डिफरेंस को सेम कर लेता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंस को सेम कर लेता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के डिफरेंस को सेम कर लेता हूं, तो अंश अंश आपस में इक्वल हो जाएगा, हर हर आपस में इक्वल हो जाएगा। ये दोनों फ्रैक्शन सेम है। यहां क्या कितने का डिफरेंस है 32 का डिफरेंस है, यहां कितने का डिफरेंस है 34 का डिफरेंस है। तो मुझे यहां पे डिफरेंस को सेम करना है। 32 देखो डिफरेंस को सेम करने के दो तरीके हैं। अरे भाई यार तुम कैसे बालक हो यार, बिल्कुल मरे हुए आदमी हो यार, मरे हुए आदमी सभी बेकार, तुम हद्दी नहीं है यार। रद्दी बालक एकदम, धरती पे बोझ कलंक। दो रास्ते हैं, या तो आप एलसीएम लो, सुनते ही नहीं है शब्दों को, सुनते ही नहीं है, मरते रहते हैं। या तो आप इनका एलसीएम लो, या फिर या तो आप इनका एलसीएम लो, या अगर मुझे डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से उल्टी गुणा, डिफरेंस से रिवर्स मल्टीप्लाई। अगर सम को सेम करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। भैया जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं हलक से कुछ ना बोले, मुर्दे की तरह। मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, मर जाओ तुम, कमेंट ही नहीं देखूंगा मैं। है इतनी मेहनत से यहां पढ़ा रहे हैं, इनको कमेंटबाजी में लगे रहना है। सम को सेम करना, करते रहो कमेंट, मुझे दिख ही नहीं रहे तुम्हारे कमेंट। सम को सेम करना है तो सम से उल्टी मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस को सेम करना है तो डिफरेंस से उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। यहां डिफरेंस 32 है 34 है, पहले रेशियो ले लो 16 17, उल्टी मल्टीप्लाई कर दो। उल्टी का मतलब पहले वाले में 17 से, दूसरे वाले में 16 से। 17 से गुणा कर दिया 16 से, मैंने अंश 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 इक्वल हो जाएगा, हर हर इक्वल हो जाएगा। मैं अंश से भी कैलकुलेशन कर सकता हूं, मैं हर से भी। अगर मैं यहां पे मेरे दोस्तों यहां 17 से गुणा करूं, यहां 16 से गुणा करूं, अगर मैं हर को इक्वल करूंगा तो भी सेम आंसर आ जाएगा, तो भी एक्स की सेम वैल्यू आ जाएगी। पर मुझे इतनी मेहनत क्यों करनी जब मेरा काम ऊपर से हो रहा है। मैंने अंश की वैल्यू इक्वल होगी, कैलकुलेट कर एक्स का मान 9 आ गया। ये है कॉन्सेप्चुअल तरीका जल्दी करने का। लेकिन एक बात समझो, पेपर में यही सवाल आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे कम से कम 100 बार सवाल पेपर में आ चुका है, 100 बार, 100 बार पेपर में यही सवाल आएगा। बस यहां डाटा बदला जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। जब डाटा ही बदला जाएगा, हर बार यही स्टेप्स होंगे, हर बार मुझे मेरे दोस्तों यही कैलकुलेशन करनी होगी, यही स्टेप्स होंगे। तो इसको भी और शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बना लेते हैं। इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसका भी और शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बना लेते हैं, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट बना लेते हैं। आप बोलोगे सर कैसे, ध्यान सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से।
पढ़ने के नाम पे पता नहीं कैसे कमेंट करने का टाइम मिल जाता है भाई। भाई हमें तो दिन भर सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता, हमें तो दिन में सांस लेने का टाइम भी नहीं मिलता, तुमको कमेंट करने का टाइम आता कहां से? अरे गुणा करके आया, 17 की 103 में गुणा करने पर आया, ये गुणा कर दी मैंने, कम से कम गुणा तो कर लो यार तुम। यही चीज करूंगा पर इतना लिखूंगा नहीं, यही चीज करूंगा, बोला है 103, 135, 110 और 144। इन चारों संख्याओं में क्या नंबर ऐड करा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाएं? क्या करना? डिफरेंस लीजिए, 110 और 135 का डिफरेंस लीजिए 32, 110 और 144 का डिफरेंस लीजिए। जो एक बार बोलूंगा ध्यान से सुनना, पूरी जिंदगी का ध्यान यहां लगाओ, मरो मत, पूरी जिंदगी का ध्यान। 103 और 135 का डिफरेंस कितना है? 32। 110 144 का डिफरेंस कितना है? 34। डिफरेंस आ गया। डिफरेंस का रेशियो ले लो, रेशियो ले लो। 32 और 34 का रेशियो क्या है? 2 से कट रहा है। 32 34 का रेशियो क्या है? 2 से कट रहा है 16 बार, 2 से कट रहा है 17 बार, 16 17, 16 17। पहले तीसरे नंबर पे ध्यान दो, पहले तीसरे नंबर पे क्यों ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं? यही अंश है, यही अंश बनते 103 और 110, ये अंश बनते, इन्हीं पे ध्यान देना, इन्हीं पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 17 की क्रॉस मल्टीप्लाई, 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751, 17 की 103 में गुणा करेंगे 1751, देखो 1751 आ गया ये। 16 की 110 में, 16 की 110 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 16 की 110 में गुणा करेंगे, 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760, 16 की 110 में गुणा करेंगे 1760। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है, डिफरेंस अपॉन, बटे क्या रखना है? बटे में क्या करना है? बटे रखना है 16 और 17 का डिफरेंस। 16 17 का डिफरेंस कितना है? बटे में लेना है 16 और 17 का डिफरेंस, ये जो रेशियो है रेशियो का डिफरेंस। बटे में लेना है 16 17 का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, केवल पॉजिटिव, यही एक्स है, यही वो नंबर है जिसकी आपको तलाश है। 1751 और 1760 का डिफरेंस 9, 16 17 का डिफरेंस 1 9, ये आ गई एक्स की। अगर आप गौर से देखो बेटा, गौर से देखो, गौर से देखो, तो मैंने यही स्टेप किए, यही स्टेप की, मैंने यही कैलकुलेशन है, बट मैंने स्टेप्स को रट लिया है? यहां ऐसे ऐसे तीर घुमाऊंगा, मैंने किया यही है। लेकिन आपको ना इतना लंबा लिखने की जरूरत है, ना आपको ये लिखने की जरूरत है, ना आपको ये लिखने की जरूरत है, ना, सीधा आप यहां कर सकते हैं, सीधा सीधा आप यहां पे छलांग मार सकते हैं, सीधा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, मैंने बेसिक समझाने की बहुत कोशिश की तुमको, बहुत देर तक मैंने आपको बताया, तो मुझे शॉर्टकट समझा नहीं है, बेसिक पे थोड़ा ना उलझा रहूंगा पूरी जिंदगी, पेपर में नहीं हो पाएगा ये, इतना लंबा पेपर में नहीं हो पाएगा, पेपर छोड़ना पड़ेगा, हटाओ ये सब, सीधा शॉर्टकट सीखना है। मैं मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चों को बेचारे को शॉर्टकट रटवाया ना जाए, पहले बेसिक पढ़ा दिया जाए, है? पर बेसिक पढ़ने की आग ही नहीं है तुम में, आग ही नहीं है बेसिक पढ़ने की, आगे नहीं है। ठीक करते हैं दूसरे मास्टर तुम कचरा लोगों के साथ, कचरा को कचरा की तरह ट्रीट करते हैं, बताते ही नहीं कोई बेसिक, सीधा रटवा देते हैं शॉर्टकट। खैर ये तो शॉर्टकट भी नहीं आता लोगों को। 103, 135, 110, 119, चारों में क्या नंबर जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो? जल्दी से कैसे करेंगे? अब बुद्धि लगाने का टाइम नहीं है, जो लगनी थी बुद्धि लगी, कचरा लोग, धरती बोझ कलंक राक्षस धरती नाश। 103 135 का डिफरेंस 32, 100 144 है, डिफरेंस लीजिए जल्दी से। 103 135 का डिफरेंस 32, 110 144 का डिफरेंस 34, रेशो लीजिए यहां से, 2 से कट जाएगा 32 16 बार, 34 कट जाएगा 17 बार, कट गया जल्दी से। 17 के 103 में गुणा करो 1751, 16 के 110 में गुणा करो 1760, 1751 1760, डिफरेंस लीजिए 9, बटे रेशियो का डिफरेंस, रेशियो का डिफरेंस 16 17 का 1, ये आ गया एक्स की, ये है शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है।
लेकिन ये शॉर्टकट समझने से पहले इतनी कहानी बनती है, इतनी कहानी, लेकिन तुम में पेशेंस नहीं है इतनी कहानी सुनने का, तो मरो अब। जब मैं कहता हूं कि मैं एक चीज समझाने वाला हूं, अलग कुछ चुप करके बैठो, बैठती नहीं है, बकर 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 करे जाना है। ये शॉर्टकट समझ में आ गया? समझ में आ गया? अरे समझ आ गया? अगर आपको पेपर में सवाल जल्दी करना है तो आप इसी तरीके से करेंगे, वरना छोड़ के आएंगे। इससे जल्दी इसका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता, पूरी दुनिया में कहीं भी जाके आप पढ़ लीजिए। इससे छोटा और इससे स्मार्ट तरीका नहीं है। वन वन डिफरेंस लेना, 16 और 17 रेशियो का डिफरेंस लेना, रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करना है। और सवाल मैं आपको दिखाता हूं ध्यान से। ये तो खैर हम ऑप्शन से भी कर सकते थे। 5-6 सवाल कराऊंगा, जब तक आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो जाएगी तब तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। चलेगा? 10 सवाल कराऊंगा मैं आपको इस पे प्रैक्टिस। ये देखिए सवाल, क्वेश्चन, सवाल पढ़ो। जब x को 9, 15, 21 और 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है, जब x को 9, 15, 21 और 31 हर एक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में सेम प्रोपोर्शन में होती। जब x को इन चारों में ऐड करते हैं 9, 15, 21 और 31 में, तो संख्याएं सेम प्रोपोर्शन में होती हैं। आपसे पूछा है संख्या 3x-2 और 5x+4 के बीच मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करें। तो आप मुझे बताओ मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? 3x-2, 3x-2 और 5x+4 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? तो 3x-2 और 5x+4 का मीन प्रोपोर्शनल आएगा जी ये 3x-2 और 5x+4 की गुणा का अंडर रूट। मुझे ये निकालना है, मुझे इसका मान निकालना है। जाहिर सी बात है ये तभी सॉल्व होगा जब x का मान निकलेगा, ये तभी सॉल्व होगा जब x का मान निकलेगा। आप बोलोगे हाँ सर, तो पहले मुझे x का मान निकालना पड़ेगा। ये सवाल ऑप्शन से होने वाला नहीं है। आप चाहो कि हम इस सवाल को ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन से होने वाला नहीं है सॉल्व, क्योंकि आपको x का मान नहीं निकालना। अगर x का मान ही निकालना होता केवल, तो मैं ऑप्शन से चेक कर लेता, लेकिन आपको इसका मान निकालना है और ये तभी पता चलेगा जब x की वैल्यू हो। वही शॉर्टकट, जब x को 9, 15, 21 और 31, जब हर एक संख्या में x जोड़ा जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। x की वैल्यू क्या है बेटा? शॉर्टकट, 9, 15 का डिफरेंस लीजिए 6, 21, 31 का डिफरेंस लीजिए 10, रेशियो ले लो। 6, 10 का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 5 बार, 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये चीज प्रैक्टिस से आते, समझने से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से मल्टीप्लाई कर दो। 5 नाम 45, 21 तिया 63, 45 और 63 का डिफरेंस 18, 45 63 का डिफरेंस 18 बटे, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस 3 और 5, 3 और 5 का डिफरेंस 2, 3, 5 का डिफरेंस 2, डायरेक्ट आ गया x की वैल्यू 9। इतना बेहतरीन एक नंबर शॉर्टकट है, लेकिन इस शॉर्टकट के पीछे बहुत लंबा बेसिक है, बहुत लंबा बेसिक। वो बेसिक मैंने आपको समझाया है, समझने वाले समझ गए होंगे। कचरा गैंग कमेंट में अपनी तैसी मरवा रहा होएगा। x का मान 9 आ गया, आपसे ये पूछा है x की जगह 9 रख देंगे। जब x की जगह 9 रख देंगे तो 9 तिया 27, 27 में से 2 घटाएंगे 25, 9 रखेंगे, 9 पंजे 45, 4 49, 25 का अंडर रूट 5 आ गया, 49 का 7 आ गया और 5 सत्ते 35, और हंसी खुशी सवाल का आंसर आ गया 35।
35 इस क्वेश्चन का आंसर है, पहला ऑप्शन 35 इज द आंसर। आ गया। कितने बच्चे सवाल खुद से कर पाए? कितने बच्चे सवाल खुद से कर पाए? कर पाए हो? देखो, आप यहां भी ऑप्शन से करने की कोशिश कर सकते हैं, पर थोड़ा एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। जैसे ये देखो मेरे प्यारे भाई, हिट एंड ट्रायल, कि जब x को इन चारों में ऐड करते संख्या समानुपात में होती है, इनका मीन प्रोपोर्शनल बताओ, मीन प्रोपोर्शनल। देखो प्यारे बच्चों, मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। आंसर क्या है? बड़े छोटे छोटे आंसर है, बहुत छोटे छोटे आंसर है। अगर आंसर छोटे छोटे हैं तो x का मान भी बहुत छोटा सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ा नंबर x का नहीं आएगा। देखो, और इस सवाल के जो आंसर है, ऑप्शन देखो, आंसर इंटीजर है। आंसर दशमलव में नहीं है, अंडर रूट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, आंसर इंटीजर है। अगर आंसर इंटीजर है यानी कि x की वैल्यू ऐसी होगी, x की वैल्यू ऐसी होगी जैसी मैं यहां पे रखूंगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो x की वैल्यू कोई ऐसा स्पेशल नंबर होगी, ये हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल, जो यहां पे रखते परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने और छोटी सी होगी। रख के चेक करो, एक रखने पर नहीं हो रहा, तीन रखने पर नहीं हो रहा, चार रखने पर 20 4 24 नहीं, 5 3 15 माने 2 13 नहीं हो रहा है भाई, 7 3 21 - 2 19 से नहीं हो रहा, 8 रखने पर नहीं हो रहा, 8 3 24 - 2 22 नहीं हो रहा, 9 9 रखने पर तुरंत हो गया। तो मैंने अपनी मर्जी से छोटी छोटी वैल्यू रख के चेक करी, 1 2 3 4 7 8 9, मैंने जल्दी जल्दी रख के चेक करा, मेरी स्पीड फास्टर रख लूंगा मैं। एक्स का मान 9 आ गया, 9 ते 27 - 2 25 का 5, 9 5 45 4 49 का रूट 7, 5 7 35 ऑप्शन में दिख भी रहा है। कहीं एक्स का मान 9 तो नहीं? अगर मैं 9 ऐड करके देखूं तो 18 आएगा, 9 ऐड करके देखूं 24 आएगा, रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई 3 4, 9 ऐड करूं ये 30 आएगा, 9 ऐड करूं ये 40 आएगा, 30 40 का रेशियो 3 4 समानुपात में बन नहीं है। हर एक संख्या में 9 ऐड करने पर ही प्रपोर्शन में बनने, 9 ही मेरा एक्स का मान है, बात खत्म। मैं यहां पे हिट एंड ट्रायल भी लगा सकता हूं, लेकिन उसमें थोड़ी ज्यादा बुद्धि लगानी। ठीक है जी, एक और सवाल लेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 43। यदि x को 23 39 32, यदि x को 23 39 32 और 56 प्रत्येक में से घटाया जाए तो संख्या समानुपात में होती है। x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन बताओ। x+4 x+4 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शनल बताओ। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? रूट ए बी। ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा? रूट ए बी। ये आपको निकालना है। एक्स की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। हालांकि मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 5 होगी, 5 रखने पर ये परफेक्ट बनना है। 5 4 9 का अंडर रूट 3, 5 3 15 1 16 का अंडर रूट 4 12, 5 5 घटाओगे तो सेटिस्फाई भी होगा। 5 घटाओगे 18, 5 घटाओगे 34, 5 घटाओगे 16 51, बिल्कुल सही। 5 घटाओगे 27 51, सेट हो गया। तो ये होगा जो बहुत तेज बच्चे वो ऐसे करेंगे। जो कचरा गैंग है, कचरा गैंग, कचरा गैंग जो है वो कैसे करेगा? ध्यान से सुनेगा। देखो, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, सेम शॉर्टकट काम करेगा। चाहे इन चारों में एक्स ऐड करो, चाहे इन चारों में एक्स घटाओ, सेम शॉर्टकट काम करेगा, शॉर्टकट नहीं बदलेगा मेरे प्यारे भाई। इन चारों में एक्स घटाने पर संख्याएं समानुपात में होती हैं। एक्स के लोग कैसे निकालेंगे जल्दी? 23 और 39 का डिफरेंस 16 और 32 56 का डिफरेंस 24।
16-24 का रेशियो लेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 16-24 का रेशियो लेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, क्रॉस मल्टीप्लाई, 23 तिया 69, 32 दूनी 64, 23 तिया 69, 32 दूनी 64, 69-64 का डिफरेंस 5 बटा, नीचे रेशियो का डिफरेंस 2 और 3 का डिफरेंस, 2 और 3 का डिफरेंस 1, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, आगे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 5 आ गई, रख दो, 5 4 9 का अंडर रूट 3, 5 तिया 15, 16 का अंडर रूट 4, 12 आंसर। सवाल नंबर 144 ही बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ, अरे राम, जल्दी बताओ रे जल्दी। यदि संख्या 20, 37, 54, 105 में से x घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती हैं। आपसे पूछा है 7x-5 और x+1 का मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा बेटा? 7x-5 इंटू x+1 का अंडर रूट। तो पहले मुझे x निकालना पड़ेगा, लेकिन सवाल के ऑप्शन देखो कितने छोटे छोटे ऑप्शन है। जब ऑप्शन बहुत छोटे छोटे तो x का मान भी बहुत छोटा सा होगा, और x का मान ऐसा होगा कि यहां पे रखते ही इंटीजर आ जाए। तो बताओ क्या रखने पर आ रहा है? 1 रखने पर नहीं आ रहा, 2 रखने पर नहीं आ रहा, 3। अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो देखो आ गया, 3 सत्ते 21 माइनस 5 16 का अंडर रूट 4, 3 1 4 का अंडर रूट 2 8। क्या x के लिए 3 तो नहीं? अगर मैं हर एक में से 3 3 घटाऊंगा तो 17 हो जाएगा बेटा, 37 में से 3 घटाऊंगा 34, रेशियो 1 2 हो गया। 54 में से 3 घटाऊंगा 51 हो गया, 105 में से 3 घटाऊंगा 102, रेशियो 1 2 हो गया। यानी कि संख्या समानुपात में हो गई। मेरा अजम्पशन एकदम ठीक है, x का मान 3। तो जरूरी नहीं कि मैं हर सवाल को सॉल्व भी करूं। अगर सवाल का डाटा मुझे बहुत इजी दिखाई दे रहा है तो मेरे पास भगवान ने बुद्धि दी है, कॉमन सेंस हिट एंड ट्रायल अंदाजे से मैं सवाल फेंक के मारूंगा, बात खत्म। कोई जरूरत नहीं यहां पर सॉल्व करने की। ऐसा हर सवाल में नहीं होगा, लेकिन जिसमें हो रहा है कम से कम उसमें तो करो। एक 145 नंबर सवाल करें बेटा। बनाए। संख्याएं 64, 81, 85 और 109, हर एक में से x घटाने पर संख्याएं समानुपात हैं। x+3 और 2x-1 का मीन प्रोपोर्शनल क्या आएगा? आपसे क्या पूछा? x+3 और 2x-1 के बीच मीन प्रोपोर्शनल, तो x+3 इंटू 2x-1 का आपसे अंडर रूट पूछा है, अंडर रूट। दिस वॉज
राम। पहले एक्स का मान निकालो। 64, 81, 85, 109। मुझे इस सवाल में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। डिफरेंस लो। 64, 81 का डिफरेंस 17। 85, 109 का डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 85 और 109 का डिफरेंस आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 15 और 9 24। 24 आ गया। अब 17 24 तो काफी बड़े नंबर हैं। 17 24 तो काफी बड़े नंबर है मेरे प्यारे भाई। है कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी भाई। 64, 81 का डिफरेंस 17। 85, 109 का डिफरेंस 24। अब 24 की 64 में गुणा करो, 17 की 85 में गुणा करो तो कैलकुलेशन ज्यादा हो गई होगी ना। ज्यादा कैलकुलेशन आप करोगे सर, ये तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है। कैसे करें फिर? कैलकुलेशन कम भी करी जा सकती। आपको एक बात पता है कि अगर चार संख्याएं समानुपात में, चार संख्या एबीसीडी समानुपात में, इसका मतलब यह है कि जो पहली दो संख्याओं का अनुपात होगा वही बाद की दो संख्याओं का अनुपात होगा। जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो होगा। ये क्लियर है? लेकिन एक बात मैंने आपको यह भी तो समझाई है कि अगर चार संख्याएं समानुपात में, सेम प्रोपोर्शन में, तो जो पहली तीसरी संख्या का रेशियो होगा वही दूसरी चौथी संख्या का रेशियो होगा। जो पहली तीसरी का रेशियो वही दूसरी चौथी का रेशियो है। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं कि पहली और तीसरी संख्या का रेशियो 64, 85 और दूसरी चौथी का रेशियो यानी कि 81, 109, दूसरी चौथी का रेशियो भी सेम बनना चाहिए। तो बेटा मैं यहां से करके देखूं क्या कैलकुलेशन कम होगी क्या? यहां से कैलकुलेशन करके देखते कम पड़ेगी क्या? 85 और 64 का डिफरेंस आएगा 21, इनका डिफरेंस 21 आएगा। 85 64 का डिफरेंस 21। 109 81 का डिफरेंस 28। 109 में से 81 घटाएंगे 28, रेशियो कितना आएगा? ये 7 से जाएगा। 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, रेशियो आएगा 3:4। इजी हो गया बेटा, इजी। मल्टीप्लाई 64 चौका 256, 81 तिया 243। 64 चौका 256 और 81 तिया 243, ये आ गया 13। 13 आएगा डिफरेंस बटे नीचे रेशियो का डिफरेंस आएगा 1। एक्स किलो 13 आ गया। एक्स का मान 13 आ गया। एक्स का मान 13 आ गया सॉल्व करने पर। तो बेटे मेरे पास ना हर सवाल का जुगाड़ है। मैं ऐसा मास्टर हूं, तुम मुझे कैसा भी सवाल ला के दो, मैं उसका सबसे छोटा तरीका बताऊंगा। जो तरीका मैंने बता दिया 99%, भाई मैं भी इंसान ही हूं लेकिन 99% वो तरीका दुनिया का सबसे छोटा है। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया बालकों को वो पूरी दुनिया का सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है। उससे आसान कुछ होता ही नहीं है। मैंने कितनी सारी नई चीजें सिखाई हैं। मैंने डेविएशन पढ़ाया है, मैं सक्सिव ऐसा सिखाता हूं, मैं अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़िया सिखाता हूं। लेकिन बच्चे ना वैसे हैं नहीं। मेरे स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत कम हैं। नॉर्मल कर रहा था कैलकुलेशन ज्यादा होगी, मैंने क्या करा, पहली तीसरी और दूसरी चौथी को पकड़ लिया। एक्स का मान 13 आ गया। 13 यहां पे रखो, 13 3 16 का अंडर रूट 4, 13 दूनी 26 माइनस 1 25, 25 का अंडर रूट 5, 4 पंजे 20, आंसर सवाल का 20। ठीक है। विक्रम सिंह कह रहे हैं मैं तो ऑप्शन से कर दूंगा। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं सर मैं ऑप्शन से कर दूंगा। ठीक है विक्रम सिंह जी, आप बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत ही भयानक बच्चे हैं आप। ये वाला सवाल करेंगे विक्रम सिंह जी ऑप्शन से, जरा करना विक्रम सिंह, ये वाला ऑप्शन से करना। विक्रम सिंह जी टाइम लेकिन 30 सेकंड है। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम ना विक्रम सिंह जी, करना ऑप्शन से जरा, करना।
संख्याएं 54, संख्याएं 54, 49, 22 और 21 में हर एक संख्या में से x घटाने पर संख्याएं समानुपात में होती हैं 8x माइनस 25 और 7x माइनस 26 का रेशियो बताओ। आपको यहां पर रेशियो बताना है तो x की वैल्यू ऑप्शन से तो गैस नहीं कर सकते बाप, या तो आप मार्क रख के देखो, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो बेटा बेटर ये कि ऐसे सवालों को सॉल्व कर लिया जाए, x का मान निकाल लिया जाए। क्या तरीका है? 54 49 का डिफरेंस 5, 22 21 का डिफरेंस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। 54 1 का 54, 22 पंजे 110, 110 और 54 का डिफरेंस कितना आएगा? 110 और 54 का डिफरेंस आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर आपका 46 56। 110 और 54 का डिफरेंस आ जाएगा 56 बटे नीचे क्या आएगा? रेशियो का डिफरेंस। तो 5 और 1 का डिफरेंस 4। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई? 14 14 आ गई, है ना। तो ऑप्शन से तो x गैस होता नहीं, और 14 तक रख के चेक करना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। तो बेटर यही है कि यहां पे इसी शॉर्टकट से कर लिया जाए। दुनिया में इस और कोई तरीका नहीं जो इतनी जल्दी आपको x का मान निकाल के देखिए दे दे, कोई तरीका नहीं। अब आप समझ भी गए होंगे। x का मान 14 आ गया, आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा, 14 रखो। 14 अट्ठे 112, 112 में से 25 घटाएंगे 87, 14 सत्ते 98, 98 में से 26 घटाएंगे तो 72। 3 से जाएगा ये 29 बार, 3 से जाएगा 72 24 बार, 29 रेशियो 24 आंसर। वेरी गुड कथित सैनी। मजा आया स्टूडेंट सवाल करके? क्या आपको इस सवाल करके आनंद मिला, अनुभूति हुई आनंद की? तो सर हम तो जन्नत में हैं, काका से कैसे सवाल बता रहे हैं आप, मौज उठा दे रहे हैं, धुआं उठ रहा हो सर, धुआं। अगला सवाल नंबर है 147, बनाए 140। कौन करेगा यह सवाल को? ये सब सवाल ICAR असिस्टेंट के पेपर में आयो है। ये वाला सवाल मुझे करके बताओ, ये सवाल को आंसर जल्दी से, सवाल का आंसर करके बताओ। अरे राम, कर दो जल्दी, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। मैं नहीं बताने वाला कि मुझसे कोई उम्मीद रखो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही, 3√10 इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना। बेटर यही रहेगा कि आप सॉल्व करके x का मान निकालें। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल आपके सामने आएगा बच्चे 148, ये बताएंगे। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों की भी अपनी अलग दुनिया है। ऐसा सवाल पूछा जो बच्चों से हो ही ना। बोला यदि x को 19 27, यदि x को 19
27, 38 और 57 में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। 11x+2 का मान ज्ञात करें। 11x+2 का मान ज्ञात करें मेरे प्यारे भाई, ये आपके सामने ऑप्शन है। जब x को इन चारों में से घटाया जाता है तो संख्या समानुपात में होती है। देखिए, जरूरी नहीं कि हर बार x इंटीजर में ही हो, इसलिए करना भी ओके होता है। 19-27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। 38-57 का डिफरेंस कितना आएगा? 19। अब 19 की 19 में मल्टीप्लाई करेंगे 361 माइनस 8 की 38 में गुणा करेंगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? 240 और 64, 304 बटे रेशियो का डिफरेंस 8 और 19 का डिफरेंस 11 है। ये एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई 361 माइनस 304, 57/11 एक्स का मान 57/11 एक्स की वैल्यू आई 57/11। काफी लंबे समय से सवाल करवा रहा हूं भैया मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, एक्स का मान ऐसा है, आपका ह्यूमन माइंड इतना विकसित है ही नहीं, एआई भी आज तक इतना विकसित नहीं हुआ कि आप एआई से भी सवाल पूछेंगे वो एक्स की वैल्यू ये निकाल ही नहीं पाएगा 57/11। समझ में आया? तो यहां अगर आपको इस सवाल करना है टाइम लिमिट के अंदर तो ये ट्रिक आपको पता ही होनी चाहिए, वरना ये सवाल आपको पेपर में छोड़ना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 57/11। आपसे 11x+2 पूछा है, एक्स की जगह 57/11 रखूंगा, 11 से 11 कट जाएगा, बचेगा 57। 57 जमा 2 59। इस सवाल का जो आंसर है वो 59 है। एक नंबर सवाल हम इसे कहेंगे, एक नंबर क्लासिकल क्वेश्चन। कैसा लगा? लास्ट क्वेश्चन बच्चों इस टाइप का, लास्ट। लेकिन ये सवाल मैं जो है नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको घर से दूंगा करने के लिए। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 149, और ये जो क्वेश्चन है 149 ये सवाल CHSL 2023 के प्री में आया है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई जो CHSL में पूछा गया है, बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है, बेस्ट। मैं आपको इसको होमवर्क देता हूं, घर पे जाओ और इसको मेरे दोस्तों सॉल्व करके कल मुझे इस सवाल का तुम आंसर बताना, ठीक है? कल मुझे इसका आंसर बताना। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है मेरे प्यारे भाई, हमारा आज का लेक्चर भी खत्म होता है। ओके जी, ये टाइप समाप्त। अगला जो नया टाइप है वो मैं आपको समझाऊंगा कल की क्लास में। तो अब हमारी मुलाकात होगी कल, ठीक है भाई? जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये बुक नहीं है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। बहुत अच्छा रिवीजन का सोर्स है। आप सोने से पहले 10-15 मिनट इस बुक को ऐसे ऐसे करके पलट लो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। बैच में मैं जो भी पढ़ा रहा हूं रेशियो में, वो सब कुछ इसमें एज इट इज लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में एग्जाम्पल के साथ, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ठीक है? अभी ये बुक आपको बहुत कम प्राइस में फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, ठीक है दोस्त? मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग हर बच्चे के पास होनी चाहिए, खासकर जो मेरे से पढ़ रहे हैं बैच में उनके लिए ज्यादा फायदा है, ठीक है भाइयों? तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इसके आगे जो है हम मिलेंगे कल। बाय। आज यहीं पे विश्राम, कल मिलते हैं। सर प्लीज अपलोड परसेंटेज, ठीक है विनोद चंद मेहतपाल जी। देखो भाई, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल के बारे में पता है? ठीक है, ये हमारा YouTube चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। आप इस YouTube चैनल पे जाइएगा
तो यहां पे मेरे प्यारे भाई अभी वीडियो अपलोड हुई है जिसमें सीएचएसएल के मैंने एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस कराए सारे सवालों के। इस यूट्यूब चैनल पे आपको इस वीडियो मिल जाएगी, यहां से आप देख सकते हैं। अगर कोई बच्चा सीएचएसएल 2024 के क्वेश्चंस करना चाहता है प्रैक्टिस, तो यहां से कर सकता है, ठीक है ना। फ्री वीडियो अवेलेबल है सभी बच्चों के लिए। जिस भी एग्जाम के आपको लेटेस्ट क्वेश्चन करने हो, सिलेक्शन पोस्ट के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, यहां से आप करेंगे, ठीक है ना, सभी बच्चों के लिए। सब बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज इतना